हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, तो इस टॉपिक को करके जाइए। इजी टॉपिक है और 6 मार्क्स फ्री में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर होती है तो इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट। जो रिश्तेदार का अकाउंट होता है वो ज़्यादातर जो आता है वो पार्टनर कैपिटल तक ही आ जाता है क्वेश्चन, जिसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनेगा, देखिए स्टार्टिंग करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि जो क्रेडिट साइड है डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट की वो क्या बनने वाली है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड, कौन से आइटम्स आने चाहिए क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कैपिटल ऑफ डिसीड पार्टनर। तो इसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी के नाम से। ध्यान रखना जो डिसीड पार्टनर है उसकी कैपिटल। सेकंड चीज आती है एनी रिजर्व। अगर कोई रिजर्व है, रिजर्व कह सकते हैं या प्रॉफिट कह सकते हैं, रिजर्व फंड कह सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, अमाउंट इनटू जो उसका शेयर होगा डिसीड पार्टनर का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो होता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन आपको बनाना आता है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वहां से निकलेगा। अब इसकी जो अमाउंट आएगी इनटू हिज शेयर कर देंगे। सिर्फ इतना करना है। तो अभी तक हमने सिर्फ दो पढ़ी हैं अलग से चीजें, उसमें अमाउंट इनटू हिज शेयर। उसके बाद आता है फोर्थ गुडविल। देखिए गुडविल की जो एंट्री होती है वो डिसीड पार्टनर की सेम रिटायरमेंट पार्टनर जैसी होती है। तो यहाँ रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे तो उनको लिखना है, रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम लिखना है और क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो गुडविल बनेगा, गुडविल ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल है इनटू हिज शेयर। ये एडजस्ट होकर जो गुडविल आएगी वो बनेगी। ध्यान रखना है कि गुडविल कैसी है, जो एडजस्ट होके आएगी। इसके बाद नेक्स्ट बनता है फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखिए कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइड में 12, ये ध्यान रखना है। तो देखिए अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सब कुछ ये बताया गया है कि अभी तक अमाउंट इनटू हिज शेयर, जो गुडविल गिवन होगी गुडविल इनटू हिज शेयर। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। सिक्स्थ आइटम ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ये क्या है, देखिए ये जब कब तक कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात तो ये अप टू डेथ, जब उसकी डेथ हुई होगी तब तक, उस डेट तक इसको कैलकुलेट करना है। अब ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है, दो मेथड हैं। दो मेथड कौन से, एक है टाइम बेसिस जो आपके एग्जाम में मिलेगा, और एक है टर्नओवर बेसिस। बुक में इसलिए बता दिया जाएगा ये, ठीक है, या कह सकते हैं सेल बेसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस में भी दो तरीके हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो इसमें कैसे निकालते हैं, हम जो प्रॉफिट है उसको हम पीएनएल सस्पेंस के नाम से लिखेंगे अकाउंट में। तो यहाँ पर आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू हिज शेयर इनटू मंथ अपॉन 12, मंथ अपॉन 12, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो उसको कहते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस। इसको हम लिखते हैं पीएनएल सस्पेंस के नाम से। तो ये आएगा लास्ट ईयर प्रॉफिट
सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, इनटू हिज शेयर इनटू मंथ अपॉन 12, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये तरीका है। अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो एंट्री जो आती है वो आती है P&L सस्पेंस टू डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज ढूंढनी है, फिर दूसरी चीज ढूंढनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। छठी में क्या है, टाइम बेसिस। और ये मगर अभी एक और मेथड हमारे पास रहता है जिसका नाम है टर्नओवर बेसिस। अगर क्वेश्चन में टर्नओवर बेसिस आ रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टर्नओवर बेसिस कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर बेसिस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स ऑफ करंट ईयर, सेल ऑफ करंट ईयर। तो ये सब चीजें आएंगी आपकी किसमें, क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास गुडविल अपेयर्ड होगी। देखिए एडजस्टमेंट वाली गुडविल हमने कर ली है, तो गुडविल अपेयर्ड, तो गुडविल अपेयर्ड क्या आएगा, गुडविल अपेयर इनटू हिज शेयर, इनटू हिज शेयर। सेकंड, लॉस इन बिजनेस, तो कोई भी लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से जो हमारे डेबिट साइड मिलता है असेट्स में, तो अमाउंट इनटू हिज शेयर, अमाउंट इनटू हिज शेयर, ठीक है। थर्ड है, कोई रिवैल्यूएशन लॉस है तो उसमें आएगा अमाउंट इनटू हिज शेयर, ठीक है। फोर्थ जो आती है इस साइड वो आती है ड्राइंग, तो ड्राइंग के फुल अमाउंट। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ निकालने के लिए करना होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइड में 12, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके अकाउंट में आ जाएंगी। अगर हम अकाउंट में पुट करें तो कैसे कैसे चीज़ें पुट करेंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसे हम डेबिट साइड कहते हैं, इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट आएगा बाय रिजर्व, नेक्स्ट आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसके बाद नेक्स्ट आएगा गुडविल की एंट्री जिसे हम लिखते हैं रिमेनिंग पार्टनर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इनकी जर्नल एंट्री भी आ जाए तो जर्नल एंट्री भी आप कर सकते हैं। देखिए एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं गुडविल की एंट्री की बात करूँ तो रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं जेड को की डेथ बता देता हूँ, तो एक्स और वाई, एक्स वाई क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे टू डिसीड पार्टनर। एंट्री जो बनने वाली है वो ये बनने वाली है, ध्यान से देखना कि अगर गुडविल की तो एक्स पार्टनर, वाई टू जेड पार्टनर, या कह सकते हैं डिसीड पार्टनर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से बनानी है एंट्री। तो कोशिश करना समझना, अगर जनरल एंट्री आती है तो आपके सामने, तो घबराना नहीं है अगर आपको अकाउंट आता है तो। नेक्स्ट आता है P&L सस्पेंस, इस तरीके से सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब जो क्रेडिट साइड आएंगी, क्रेडिट साइड क्या आएगी, गुडविल अपेयर्ड, तो हम टू गुडविल के नाम से लिखते हैं,
इसके बाद टू लॉस के नाम से, अगर कोई लॉस है तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये सारी चीजें हो चुकी, एक ड्राइंग हो रहेगा, ड्राइंग भी इस तरफ आएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें आएंगी वो आएंगी डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट। हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है एक्सिक्यूटर अकाउंट में। इसका मतलब है कि ये वाली जो अमाउंट है वो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा तो आपको इस तरीके से समझकर क्वेश्चन को करना है। देखिए ध्यान से देखिए कि बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, सिर्फ कैलकुलेट करनी आपको मैंने सिखा दी है। अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको इस तरीके से करनी है। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट, तो आएगा ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ आएगा बाय डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे। अब अगर वो कोई विड्रॉल करे, देखिए अगर वो सेम ही अकाउंट बनाना चाहता है और विड्रॉल करे तो यहाँ टू कैश लिख देना है। अगर इसमें चाहता है तो यहाँ पर टू कैश या बैंक के नाम से आ जाएगा विड्रॉल, बैंक या कैश के नाम से आ जाएगा विड्रॉल। तो इस तरीके से लिखना है। और ये लास्ट में क्या बन जाएगा, हमारी जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट के नाम से। तो लोन अकाउंट के नाम से कुछ इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट और यहाँ पर भी बाद में बचने वाली अमाउंट, तो इस तरीके से चीज़ें ट्रांसफर करनी है और लास्ट में लोन अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफर कर देनी है। लोन अकाउंट वैसे आता नहीं है, अगर कहोगे तो मैं चीज़ें बता देता हूँ, अदरवाइज लोन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है, ये आपका सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके हैं। आपको सबसे पहले फॉर्मेट देखना है, ये फॉर्मेट कैसे कराया गया और कैसे चीज़ें कैलकुलेट की गई, बट नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जो मेन चीज़ है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आप ध्यान रखना, ये प्रॉफिट आपको निकालना है और कैलकुलेट करना है। अगर ये प्रॉफिट आपको समझ आ गया तो आप इजीली चीज़ें कर पाएंगे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं रोहित अकाउंट। ये क्यों बनाया, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ तीन पार्टनर हैं, अजय सुमित रोहित। ठीक है, इसमें कुछ पार्टनर है, इसमें डेथ हो गई है, डेट गिवन है 30 जून, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप, अगर क्वेश्चन ना भी आए तो आपको सबसे पहला स्टेप पता होना चाहिए। अगर आपको पहला स्टेप पता है तो कुछ मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यहाँ इसको डेबिट कहते हैं, इसको हम क्रेडिट कहते हैं। पर्टिकुलरली अमाउंट, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब है हमारे पास कैपिटल कहाँ पर है, तो सबसे पहले हमें कैपिटल ढूंढनी है, और कैपिटल हमेशा कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। तो ये रही हमारी कैपिटल जो रोहित की है, वो 20,000, तो यहाँ लिख देना 20,000। सबसे पहली चीज आ चुकी। अब इसके बाद ढूंढना है क्या कोई रिजर्व है हमारे पास, क्या कोई रिजर्व है, हाँ रिजर्व है 60,000। तो रिजर्व निकालने का तरीका क्या है, 60,000 इंटू 60,000, 60,000, और यहाँ पर ध्यान रखिए 60,000 है, 60,000 वर्किंग नोट में लिख लीजिए नीचे, 60,000 इंटू, यहाँ लिख देते हैं रिजर्व फंड, 60,000 इंटू शेयर। देखिए शेयर कितना है, शेयर लास्ट वाले पार्टनर का 1/5, 1/5, तो 1/5 होगा, तो 1/5 कर दीजिए इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, आ जाएगा 12,000। 12,000 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखना है बाय रिजर्व फंड 12,000। तो दो स्टेप हमारे पास हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, क्या कोई
गुडविल गिवन है, क्या कोई गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? ऊपर तो नहीं गिवन, नीचे की बात करते हैं। नीचे गिवन है हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो ये 4 साल के एवरेज प्रॉफिट आपके सामने गिवन है, ये 4 साल के एवरेज प्रॉफिट आपके सामने गिवन है। तो यहीं पे निकाल देता हूँ, आप नीचे वर्किंग नोट में लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है गुडविल के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा इसका 3000 नेगेटिव है, तो यहाँ से 25 और 31, 25 और 31 आ जाएगा 56,000। एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डिवाइड में 4 करना है, तो यहाँ से 4 करके आ जाएगा। इसके बाद गुडविल निकालनी होती है, तो गुडविल के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है। 4 ईयर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज थ्राइस है, 3 गुना है, तो यहाँ पे लिखना है 3 इंटू 56 डिवाइड में 4। ठीक है, आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो आ जाएगा, ये आएगा 42,000। तो यहाँ पर मेरे पास गुडविल आ गई 42,000। मगर अब इस गुडविल को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है। तो 42,000 इंटू 1/5, तो 1/5 शेयर से तो आएगा 8400। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर क्या है, गेनिंग रेशो चाहिएगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, गेनिंग रेशो। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं, मैंने सिर्फ डायरेक्ट बताया था आपको क्या करना, नहीं तो गेनिंग रेशो चाहिएगा। ध्यान रखिए, जब ये क्वेश्चन के अंदर ये गुडविल पूछी जाए तो आप दो तरीके, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुडविल से शेयर से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्टनर्स के दोनों के नाम लिख देना। मगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो अलग अलग डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जैसे 2 पार्टनर थे, अजर और सुमित, ए और जेड लिख दें। अगर कोई चाहता है कि भाई मैं तो ए और जेड करके यहीं पे लिखना चाहता हूँ, तो ए एंड जेड करके 8400 लिख सकता है। यहाँ पर 8400 यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं लिखना चाहते, बोला कि मुझे तो अलग अलग दिखाना है, तो क्या निकालो, गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, सिंपल है। गेनिंग रेशो निकालने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करना है, जो पार्टनर की डेथ होगी उसको हटा देना है, तो बाकी बचा रेशो ही क्या होगा, गेनिंग रेशो। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो यहाँ पर इसको किस रेशो में बांटना है, ए और जेड में 3 रेशो उसमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6300 और 2100। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा निकल के, यहाँ पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल है वो कितनी है, हमारी जो कैपिटल है वो थी 20,000। तो यहाँ पर 20,000 इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/100। मंथ कितने गिवन है, तो मंथ देखिए यहाँ पर 30 जून है और अप्रैल से स्टार्ट हो, इसका मतलब 3 मंथ्स, तो यहाँ पर आएगा 3 मंथ्स, तो 3/12, 3/12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, 1/4 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 500। इतनी चीज आ गई। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, पीएनएल सस्पेंस। पीएनएल सस्पेंस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखिए। पीएनएल सस्पेंस के बारे में गिवन, हिज प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ द डेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर, ध्यान दीजिए, इसमें लास्ट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर है 15,000, तो लास्ट ईयर बेसिस निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, लास्ट ईयर बेसिस, तो यहाँ लिखना है पीएनएल, ये वर्किंग नोट है, ये पूरा वर्किंग नोट बनाना है, पीएनएल सस्पेंस। तो यहाँ पर क्या करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है 15,000। अब देखिए 15,000 हमने लिख लिया है। 15,000 के बाद हमें क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो 1/5 और मंथ चाहिए 3/12, तो 1/4 और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3000 और ये डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 750। तो पीएनएल सस्पेंस के नाम से आ गया 750। अब यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं बची हैं, कोई भी चीजें नहीं है, ना ड्राइंग गिवन है, ना ही कोई और प्रॉफिट के बारे में गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका टोटल करना है और इसको एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो टोटल कुछ इस प्रकार से आएगा, 20, 32, 84, 900 और ये 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41650। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है एक्सिक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा 41650।
50। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री भी पूछेगा तो जर्नल एंट्री भी करने का बहुत ही इजी तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा सा अकाउंट से रिलेट, जो आपके पास अकाउंट बना है उससे कर रहे हैं। जैसे रिजर्व फंड की एंट्री है तो ऊपर क्या कर लेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिख देना। तो ध्यान रखना अगर इस तरफ की एंट्री है कोई भी तो इस तरीके से एंट्री कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई। आप सबसे पहले क्या देखिए, इसमें कौन किस टाइप से क्या चीजें पूछी गई है। ठीक है, अगर मैं क्या बात करूँ गेनिंग शेयर की, तो गेनिंग शेयर आप निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने का बहुत ईजी तरीका है, सिर्फ क्या करना है, जो पार्टनर था उसको हटा देना है, सिर्फ उसको पार्टनर को हटा देना है। ठीक है, और अगर सब कुछ चीज गिवन है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देना है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें इस तरीके से करनी है। आपको बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये रिप्रेजेंट किया हुआ चीजें हैं कि भाई किस तरीके से स्टेप वाइज, अगर आप स्टेप वाइज चीजें जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो आप इजीली कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। जो नहीं है उसको हटा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, 6 मार्क्स से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करके जाइए। अगर क्वेश्चन